Today I am going to tell about laws of Mendel. मेंडल के नियमों की व्याख्या आज हम लोग करेंगे फॉर 12th वाई क्लास। मेंडल के जो निष्कर्ष थे उसी को लेकर के बाद में आपको बताया गया था 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान में नहीं दिया उनके जो परिणाम थे प्रयोगों का। बाद में कार्ल लोरेंत्ज नामक वैज्ञानिक ने 1901 में इनके जो निष्कर्ष थे उसके अध्ययन करके और ये मेंडल के नियम के रूप में उसको घोषित किया। इनके जो 3 नियम है मेंडल के, फर्स्ट है प्रबलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम केवल 2 नियमों की ही व्याख्या करेंगे, प्रबलता का नियम और सेकंड है पृथक्करण का नियम। थर्ड नियम थोड़ा विस्तृत है, तो इस वीडियो में आगे संपूर्ण आगे हम कल इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज 2 नियम, प्रबलता का नियम और पृथक्करण का नियम। प्रबलता का जो नियम है, इनके अनुसार किसी लक्षण, कोई एक लक्षण है उसके विपरीत कारक हैं, साथ साथ हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल जो प्रबल लक्षण होता है उसी का दृश्य रूप प्रकट होता है और जो अप्रबल लक्षण होता है उसका दृश्य रूप प्रकट नहीं होता, अर्थात प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए एक ताल प्लांट लंबा पौधा, दूसरा ड्वार्फ बौना पौधा है। ताल के लिए जो जीनोटाइप है कैपिटल डी और बौने के लिए जो जीनोटाइप है स्मॉल हम लेते हैं। अब विपरीत कारक एक लंबा है दूसरा बौना है, ये दोनों में क्रॉस कराया जाता है। इनके जो F1 पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, केवल कौन से पौधे, यहाँ टाल पौधे, अर्थात प्रभावी लक्षण ही दृश्य रूप प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण इसमें छुपा रहता है। तो किसी भी विपरीत लक्षण या साथ साथ में हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल उनका प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रबलता या प्रभाविता का नियम। तो ये फर्स्ट नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने कहा एक ही आनुवंशिकीय लक्षण के कई जीन्स यदि साथ साथ भले रहे लेकिन वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, अंत में दूसरी पीढ़ी में वह शुद्ध बने रहते हैं और फिर पृथक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रबलता का नियम पढ़े थे कि जब लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा था प्रभावी लक्षण वाला ही उत्पन्न होता है, परंतु जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या कौन जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए, अर्थात कैपिटल डी स्मॉल डी को कैपिटल डी स्मॉल डी में क्रॉस कराया जाए, तो इसमें यहाँ पर बौना पौधा नहीं दिखाई दे रहा था F1 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में ये जो है दिखाई दे, अलग हो जाता है शुद्ध रूप से। देखिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अलग हो गया अर्थात पृथक हो गया, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और दूसरा शुद्ध बना हुआ, इस पर प्रभावी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इनके अनुसार ये भिन्न लक्षणों वाले एक ही पौधे के बीच क्रॉस कराया जाए, पहली पीढ़ी में वह प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में वह स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं और शुद्ध रूप उनका बना रहता है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह जब क्रॉस कराया गया दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के संतान करा गया, तो F2 पीढ़ी में क्या आया, हमारा जीनोटाइप 1:2:1, अर्थात एक शुद्ध लंबा आया, 2 संकर लंबे आए और एक शुद्ध बौना आया। तो जीनोटाइप 1:2:1 होता है। ये पूछा जाता है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा था जीनोटाइप अनुपात क्या है और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप अनुपात जो है 1:1:2:1, 1:2:1 है, और जो फिनोटाइप दृश्य रूप लक्षण का अनुपात होता है तो 3 लंबे और 1 बौने, अर्थात 3:1 यह अनुपात दिखाई देता है। ये 2 नियम है, एक प्रबलता का नियम, ये किसी लक्षण के विपरीत कारक साथ साथ हो, पहले पीढ़ी में प्रबल लक्षण ही दिखाई देता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, भले एक लक्षण के 2 विपरीत कारक साथ साथ हो, पहले पीढ़ी में भले ही प्रबल लक्षण दिखाई दे लेकिन दूसरी पीढ़ी में वो शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। तो ये 2 नियम आज हम पढ़ेंगे दर्श का।
Today I am going to tell about laws of Mendel. मेंडल के नियमों की व्याख्या आज हम लोग करेंगे फॉर 12th बायो क्लास। मेंडल के जो निष्कर्ष थे उसी को लेकर के बाद में आपको बताया गया था 34 वर्षों तक किसी ने ध्यान में नहीं दिया उन लोगों का, उनके जो परिणाम थे प्रयोगों का। बाद में कार्ल लोरेंत्ज नामक वैज्ञानिक ने 1901 में इनके जो निष्कर्ष थे उसके अध्ययन करके और ये मेंडल के नियम के रूप में उसको घोषित किया। इनके जो 3 नियम है मेंडल के, फर्स्ट है प्रबलता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम केवल 2 नियमों की ही व्याख्या करेंगे, प्रबलता का नियम और सेकंड है पृथक्करण का नियम। थर्ड नियम थोड़ा विस्तृत है, तो इस वीडियो में आगे संपूर्ण आगे हम कल इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज 2 नियम, प्रबलता का नियम और पृथक्करण का नियम। प्रबलता का जो नियम है, इनके अनुसार किसी लक्षण, कोई एक लक्षण है उसके विपरीत कारक हैं, साथ साथ हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल जो प्रबल लक्षण होता है उसी का दृश्य रूप प्रकट होता है और जो अप्रबल लक्षण होता है उसका दृश्य रूप प्रकट नहीं होता, अर्थात प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए एक टाल प्लांट लंबा पौधा, दूसरा ड्वार्फ बौना पौधा है। टाल के लिए जो जीनोटाइप है कैटरली और बौने के लिए जो जीनोटाइप है स्मॉल हम लेते हैं। अब विपरीत कारक एक लंबा और दूसरा बौना है, ये दोनों में क्रॉस कराया जाता है। इनके जो F1 पीढ़ी है, F1 जनरेशन है, एवं कौन से पौधे, यहाँ टाल पौधे, अर्थात प्रभावी लक्षण ही दृश्य रूप प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण इसमें छुपा रहता है। तो किसी भी विपरीत लक्षण या साथ साथ में है तो प्रथम पीढ़ी में केवल उनका प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रबलता या प्रभाविता का नियम। तो ये फर्स्ट नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इन्होंने कहा एक ही आनुवंशिक लक्षण के कई जीन्स यदि साथ साथ भले रहे लेकिन वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते, अंत में दूसरी पीढ़ी में वह शुद्ध बने रहते हैं और फिर पृथक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग प्रबलता का नियम पढ़े थे कि जब लंबे और बौने पौधे में क्रॉस कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी में लंबा पौधा था प्रभावी लक्षण वाला ही उत्पन्न होता है, परंतु जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या F1 जनरेशन के पौधों में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए, अर्थात कैपिटल डी स्मॉल डी को कैपिटल डी स्मॉल डी में क्रॉस कराया जाए, तो इसमें यहाँ पर बौना पौधा नहीं दिखाई दे रहा था F1 पीढ़ी में, F2 जनरेशन में ये जो है दिखाई दे, अलग हो जाता है शुद्ध रूप से। देखिए यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अलग हो गया अर्थात पृथक हो गया, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और दूसरा शुद्ध बना हुआ, इस पर प्रभावी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इनके अनुसार ये भिन्न लक्षणों वाले एक ही पौधे के बीच क्रॉस कराया जाए, पहली पीढ़ी में वह प्रभावी लक्षण उत्पन्न होता है लेकिन दूसरी पीढ़ी में वह स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं और शुद्ध रूप उनका बना रहता है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह जब क्रॉस कराया गया दूसरी पीढ़ी में F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के संतान कराया गया तो F2 पीढ़ी में क्या आया, हमारा जीनोटाइप 1:2:1, अर्थात एक शुद्ध लंबा आया, 2 संकर लंबे आए और एक शुद्ध बौना आया। तो जीनोटाइप 1:2:1 होता है। ये पूछा जाता है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा था जीनोटाइप अनुपात क्या है और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप अनुपात जो है 1:1:2:1, 1:2:1 है, और जो फिनोटाइप दृश्य रूप लक्षण का अनुपात होता है तो 3 लंबे और 1 बौने, अर्थात 3:1 यह अनुपात दिखाई देता है। ये 2 नियम है, एक प्रबलता का नियम, ये किसी लक्षण के विपरीत कारक साथ साथ हो, पहले पीढ़ी में प्रबल लक्षण ही दिखाई देता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, भले एक लक्षण के 2 विपरीत कारक साथ साथ हो, पहले पीढ़ी में भले ही प्रबल लक्षण दिखाई दे लेकिन दूसरी पीढ़ी में शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। तो ये 2 नियम आज हम पढ़ेंगे दर्श।